कि हमने ऐतिहासिक सुधार किया है बिहार में। महागठबंधन सरकार का 1 साल, बिहार बदहाल, बुरा हाल, कानून और व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। मैं नहीं समझता कि आज़ादी के बाद कभी स्वास्थ्य विभाग का इस तरीके का बदहाली का माहौल देखने को मिला होगा। चारों तरफ अराजकता है, हॉस्पिटल में न सुई है, न रुई है, न दवाई है, डॉक्टर नदारत हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री विदेश घूम रहे, मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में जो तवज्जो मिलना चाहिए या जो INDIA बनाया है बड़ी मेहनत करके, उसमें तो पूछ हो नहीं रही है। आपको बंगाल नहीं दिखाई देता, आपको छत्तीसगढ़ नहीं दिखाई देता, आपको राजस्थान नहीं दिखाई देता, आपको बिहार नहीं दिखाई देता। बिहार में क्या हुआ है, महिला के साथ किस तरह की घटना हुई है। अपना राज्य संभलता नहीं है, जा रहे हैं मणिपुर। मणिपुर का भूगोल पता है इनको। 1 साल बेमिसाल। महागठबंधन ने ये पोस्टर अपने दफ्तरों के बाहर लगाया है। RJD कार्यालय की अगर देखें तो RJD कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है 1 साल बेमिसाल, महागठबंधन जिंदाबाद, नीतीश तेजस्वी जिंदाबाद। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे संजय टाइगर जी हैं, BJP के प्रवक्ता। सर, 1 साल बेमिसाल महागठबंधन का, महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि हमने ऐतिहासिक सुधार किया है बिहार में। महागठबंधन सरकार का 1 साल, बिहार बदहाल, बुरा हाल, कानून और व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो रहा है, लूट, अपहरण, हत्या रोज़मर्रा की बात हो गई है। और महागठबंधन के नेता बिहार को बदहाली पर छोड़कर, भगवान भरोसे छोड़ करके गठबंधन बनाने में जुटे हुए हैं। तो बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिहार की जनता भगवान भरोसे है। सर, कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव कि स्वास्थ्य विभाग में ऐतिहासिक सुधार हुआ है जब से तेजस्वी यादव बने हैं स्वास्थ्य मंत्री। मैं नहीं समझता कि आज़ादी के बाद कभी स्वास्थ्य विभाग का इस तरीके का बदहाली का माहौल देखने को मिला होगा। चारों तरफ अराजकता है, हॉस्पिटल में न सुई है, न रुई है, न दवाई है, डॉक्टर नदारत हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री विदेश घूम रहे हैं। कि BJP की सरकार थी जब शामिल, NDA में की सरकार थी, BJP सरकार में शामिल थी, तो BJP मंत्रियों के हाथ में जब ये महकमा था, चाहे चंद्रमोहन राय जी हों, नंदकिशोर यादव हों, मंगल पांडे जी हों, उस समय स्वास्थ्य महकमा के सुधार की दिशा में प्रयास किए गए, सार्थक प्रयास हुए, जिसके परिणाम भी सामने आने लगे थे। लेकिन अब तो सारा गुड़ गोबर हो गया जब से तेजस्वी जी के हाथ में ये महकमा गया। उनको तो बिहार की जनता की चिंता है नहीं, तो लगे हुए हैं कि कब नीतीश जी हमको कुर्सी छोड़ करके सौंपेंगे, पीछे पीछे लगे हुए हैं। और इससे नुकसान बिहार की जनता को हो रहा है, बिहार के रोगियों को हो रहा है, मरीजों को हो रहा है। नीतीश कुमार हमेशा ये कहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना, प्रधानमंत्री पद के लिए उनको कोई लालसा नहीं है, लेकिन वहीं पर उनके समर्थक कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार क्या अपना गद्दी छोड़ के तेजस्वी यादव को देंगे? देखिए, अंगूर खट्टे हैं और नीतीश कुमार को पता है कि न नमन तेल होगा न राधा नाचेगी, लेकिन ला तो टपक रहा है, संभावना बिल्कुल नहीं है। मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में जो तवज्जो मिलना चाहिए या जो INDIA बनाया है बड़ी मेहनत करके, उसमें तो पूछ हो नहीं रही है। कांग्रेस ने लीड ले लिया है, ये तो नेपथ्य में चले गए, पीछे छूट गए। तो अब तो ये इधर के रहे न उधर के रहे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपने बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। दवाई, सुनवाई और कार्रवाई बिहार में दिख रही है क्या सर? वो तो जिस दिन शपथ लेने वाले थे, जिस दिन सरकार बनने वाली थी, उसी दिन पहला कलम से पहला कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाले थे। कितने लोगों को रोजगार मिला? हाँ, NDA सरकार में कुछ, NDA सरकारों में कुछ लोगों को रोजगार जो मिला था, जिनको नियुक्ति पत्र मिल गई थी, पोस्टिंग हो गई थी, उन्हीं लोगों को बुलाकर दोबारा नियुक्ति पत्र देने का नाटक जरूर उन्होंने किया है। और क्या तेजस्वी यादव नौकरी देंगे, दवाई देंगे? उनके माता पिता के
शासनकाल को लोग भूल गए हैं क्या? 1990 से 2005 तक तेजस्वी जी के माता पिता सरकार में थे, बिहार के मुखिया थे। क्या हुआ? किसको दवाई मिला? किसकी सुनवाई हुई? हाँ, सुनवाई होती थी। ये जो नक्सली हैं, माओवादी हैं, वो जन सुनवाई करते थे। ये कौन सी सुनवाई करते थे? तो सामूहिक नरसंहार होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, लोग हनुमान चालीसा लेकर चलते थे दिन में कि शाम को वापस लौटेंगे कि नहीं। उसी दौर में पुनः बिहार को ले जा रहे हैं। तो पहले भी उनका आजमाया हुआ नुस्खा है कि वो क्या सुनवाई करेंगे, क्या दवाई करेंगे। मिला जुला कर उनका एक ही मकसद है कि कुर्सी पर बने रहो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहो और बिहार को भगवान भरोसे वो छोड़। कहते हैं कि हमारे बिहार में अगर कुछ अपराध होता है तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन वहीं पर मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर में इतना दर्दनाक हादसा हुआ, फिर भी सरकार बार बार बोलती रही केंद्र सरकार, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अरे बिहार जिस हालात में है, किसी से छुपा हुआ क्या? रोज हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और एक चार्ज सीटेड व्यक्ति अगर कोई बात करता है भ्रष्टाचार का, अपराधियों की पूरी पार्टी है। अगर राष्ट्रीय जनता दल में से अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को निकाल दीजिए तो कौन बच जाएगा? उनके मुंह से बात शोभा नहीं देती। नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं वित्त मंत्री विजय चौधरी। वो कहते हैं कि बीजेपी डर गई है नीतीश कुमार से और इसीलिए बौखला रही है। चुनाव आते आते ये डर मजबूत होगा और बार बार बुलावा आ रहा है एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में अकेले 300 की पार की जिसकी संख्या है। 1 दर्जन राज्यों में सरकार है सहयोगी दलों के साथ, अपनी सरकार। कई राज्यों में विपक्षी दल की भूमिका में है। और हम किससे डर गए भाई? एक 3 नंबर की पार्टी जो स्टेट में है, जिसके 43 विधायक हैं, वो भी हमारे रहमो करम पर मोदी जी के चेहरे पर विधायक जीत कर आए थे। और उनको अपने हैसियत का पता नहीं है क्या? 2014 में हमसे अलग होकर लड़े थे, 2 सीटों पर सिमट गए और अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब ये 17 सीटें जो हैं लोकसभा में, वो भी हमारे बदौलत है। उनकी सहयोगी पार्टी जो इनको प्रधानमंत्री बना रही है नीतीश जी को, उसके तो लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है। जिस पार्टी को एक मेंबर नहीं है वो प्रधानमंत्री बना रहा है। जिसको अकेले दम पर 2 सीटें मिलती है वो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि सदी का इससे बड़ा कोई जोक हो सकता है। तो फिर उनको बार बार एनडीए की तरफ से बुलावा क्यों जाता है? वो कहते हैं कि बुला रहे हैं नीतीश कुमार। कौन बुला रहा है? बीजेपी ने कई बार स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार नाक रगड़ेंगे भी तो बीजेपी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। भाजपा ने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं क्योंकि आपने बार बार जनादेश का अपमान किया, सहयोगी दलों को धोखा दिया, बिहार की जनता को धोखा दिया है। तो धोखेबाज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। नीतीश कुमार को तो कई बार हम लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार जैसे अविश्वसनीय व्यक्ति को गले लगाना तो दूर, उनको चिमटे से छूना भी हमें मंजूर नहीं है। वो तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर जल रहा है, विदेश घूम रहे हैं, विदेश का दौरा कर रहे हैं। क्या दिखता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है? लाए थे, अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। क्या हसरूबा उनको ताकत का अंदाजा नहीं लगा? और गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया उसके बाद तो सांप सूंघ गया है। एक एक बात का जवाब दिया है। मणिपुर के इतिहास का इनको क्या ज्ञान है? मणिपुर के अतीत को जानिए, इतिहास को जानिए, तब कोई सवाल खड़ा करिए। और मणिपुर कहीं भी अगर इस तरह की घटनाएं होती है निंदनीय है, कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। लेकिन आपको बंगाल नहीं दिखाई देता, आपको छत्तीसगढ़ नहीं दिखाई देता, आपको राजस्थान नहीं दिखाई देता, आपको बिहार नहीं दिखाई देता। बिहार में क्या हुआ है, महिला के साथ किस तरह की घटना हुई है। अपना राज्य संभलता नहीं है, जा रहे हैं मणिपुर। मणिपुर का भूगोल पता है इनको? इतिहास पता है आपको? आपको जिस राज्य में हो उसका इतिहास भूगोल तो पता नहीं है। आपको तो मिल गया है भाग्य भरोसे, अनुकंपा के आधार पर मिल गया है पद, और आप अपने को समझ रहे हो कि मैं बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हूँ। अनुभव की कमी है, न योग्यता है, न पात्रता है, न दक्षता है। एक ही योग्यता है कि आप लालू जी और राबड़ी जी के पुत्र हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। 24 में कह रहे हैं कि बजरंगबली नाराज है, कर्नाटक देख लिए। अब वही हाल 24 लोकसभा चुनाव। इनको कर्नाटक में कौन पहचानता है? नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को। वो कहते हैं गधा बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसका इस चुनाव से क्या वास्ता है? आपको पता होगा गुजरात में क्या हुआ, ये ध्यान में नहीं है। और
19 के चुनाव के पहले कई राज्यों के परिणाम हमारे विरुद्ध आए थे, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, सारा पासा पलट गया। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इसको लेकर के आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लगने वाली है। अपने सेहत का चिंता करें। राष्ट्रीय जनता दल पिछले बार तो खाता नहीं खुल पाया था, खाता खुल जाए इसकी कोशिश करें। और विपक्ष सरकार बनाने का सपना तो नहीं देखे। किसी भी दल को संसद में ये ताकत नहीं है कि उसको प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा मिले। 2014 के चुनाव के बाद यही हाल हुआ, 2019 के चुनाव के बाद भी यही हाल हुआ, 2024 के चुनाव के बाद भी यही हाल होने वाला है। आपको प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाए, ये ताकत आप जुटा नहीं पा रहे हैं। ख्वाब बड़ा देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। ख्वाब बड़ा देखने में कोई बुराई नहीं है, सपना बड़ा देखिए, लेकिन सपना अपने साइज का देखिए। चलिए, तो महागठबंधन और आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी जो लगातार तेजस्वी यादव ये कहते रहते हैं कि बजरंगबली बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, गदा फेर दिए हैं, तो वो अपने आप को देखे। पहले 19 का चुनाव हो, उसमें चाहे जीत की बात करें, चाहे फिर नेता प्रतिपक्ष की बात करें, तो प्रतिपक्ष तक में उनकी खड़ा होने की जो है हैसियत नहीं बन पाई थी। और अब जो है वो ख्वाब देख रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव में एक अपना आधिपत्य बना पाएंगे, तो वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। साफ तौर पे बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर का ये कहना है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते हुए आप। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।